नाउ पलोंजी मिस्त्री वॉज इन न्यूज़पेपर्स। अभी इनका देहांत हो गया, इसके चलते न्यूज़पेपर्स में है। इनके पुत्र का नाम है साइरस मिस्त्री। आपने नाम तो इनका सुना ही होगा। टाटा ग्रुप्स के चक्कर में इनका नाम बहुत ज़्यादा आया था 2016 में न्यूज़पेपर्स में। तो आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं पलोंजी मिस्त्री के बारे में, इनकी क्या अचीवमेंट रही। सबसे पहली बात तो ये इंडियन सिटीजन थे और इन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी और ले लिया था आयरलैंड का सिटीजनशिप। तो जब आयरलैंड की सिटीजनशिप ली तो आयरलैंड की सिटीजनशिप लेने के बाद ये आयरलैंड के वेल्दीएस्ट पर्सन बन गए थे। ठीक है, तो आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे पलोंजी मिस्त्री के बारे में। बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट भी थे, साथ ही साथ ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चीज़ें। आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सकता है वहाँ से। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़पेपर्स में है पलोंजी मिस्त्री। अब देखो, कुछ लोग इनको विलेनियर कह रहे हैं, कुछ लोग इनको फिलंथ्रोपिस्ट कह रहे हैं। हमारे मोदी जी ने कहा है कि विलेनियर। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस टाइकून रहे हैं अपने समय के, और इन्हीं से जो भी सीखा है साइरस मिस्त्री ने, इन्हीं से ही सीखा है। नाउ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके बारे में हमें जाननी है। पहली बात यह है कि ये चेयरपर्सन थे सपूर जी पलोनजी ग्रुप के। ठीक है, तो ये इसके चेयरपर्सन थे और जो इस्टेब्लिश हुआ था 1865 में, 1865 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये काम करता है रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, होम अप्लायंसेस, पावर, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में लगातार अपना काम कर रहे थे। उसके अलावा पलोंजी मिस्त्री के बारे में बात करें तो पलोंजी मिस्त्री हाईएस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर थे टाटा सन्स के। इसी के चलते जो है साइरस मिस्त्री को इसमें जगह मिली थी। तो पलोंजी मिस्त्री वॉज द हाईएस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन टाटा सन्स। ठीक है, और साइरस उसके बाद इसके हेड बने टाटा सन्स के नवंबर 2011 के से 2016 तक। उसके बाद डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ और साइरस मिस्त्री को रिमूव कर दिया गया उनके पोस्ट से। तो ये एक इशू चल रहा था 2016 में। खैर वो अभी हमारे काम का है नहीं मुद्दा कि क्या बैटल चल रहा था, लीगल बैटल अभी भी रतन टाटा के साथ चल रहा है, जो है टाटा सन्स वाला जो साइरस मिस्त्री के साथ था। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा बात कर ले कि ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रेसिपिएंट थे। इनको मिला था पद्म भूषण 2016 में। और ये जो है 2003 में इन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी थी और आयरलैंड की सिटीजनशिप ले ली थी उन्होंने। तो आयरलैंड के सिटीजन कब बने थे? 2003 में ये आयरलैंड के सिटीजन बने थे और लगभग 13 सालों तक जो है वहाँ पर बिजनेस अपना इस्टेब्लिश किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयरलैंड में इन्होंने काम किया। इसके चलते ही आयरलैंड के वेल्दीएस्ट पर्सन बन गए थे। ओके, नाउ अप्रैल 2021 का एक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स बताता है, कहता है कि तकरीबन 28 बिलियन यूएस डॉलर के साथ जो है ये आयरलैंड के वेल्दीएस्ट पर्सन थे। आयरलैंड के वेल्दीएस्ट पर्सन थे जो है पलोंजी। उसके अलावा इनके ऊपर एक बुक थी, बायोग्राफी थी इनकी, 2008 में रिलीज हुई थी। इस बायोग्राफी का नाम था मोगल्स ऑफ रियल इस्टेट, जो कि मनोज नंबूरू के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। तो ये इनके बारे में 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बुक याद रखना, बुक किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं ये। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनको ट्रिब्यूट भी किया है, तो इसके चलते ये बहुत न्यूज़पेपर्स में है। इनका नाम याद रखना, आयरलैंड वाली जो कहानी है ये भी याद रखना, और इनका ये बुक जो है हमेशा ध्यान में रखना। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे नहीं लगता और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। रिमेनिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।